दोस्तों आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी इंडिया की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि पहले तो इस मैच में न्यूजीलैंड ने 235 रन बनाए, फिर इंडिया ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए, फिर कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 171 रन बना लिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। कल इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और कल तक ये मैच इंडिया के पक्ष में नजर आ रहा था। जिसके बाद आज जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो जडेजा ने एजाज पटेल को जल्दी ही आउट करके पवेलियन भेज दिया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में टोटल 174 रन बनाए, एजाज ने न्यूजीलैंड के लिए 8 रन बनाए। वही इंडिया के लिए गेंदबाजी में जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा अश्विन को 3 विकेट मिले, वही आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को भी एक एक विकेट मिला। इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को जीतने के लिए 147 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि ये लक्ष्य कोई बड़ा तो नहीं था, लेकिन पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद थी, तो ऐसे में ये टारगेट इंडिया के लिए चैलेंजिंग होने वाला था। जिसके बाद में इंडिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जायसवाल और रोहित पर यह जिम्मेदारी थी कि वो आज इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाए और एक कॉन्फिडेंस के साथ में ऑस्ट्रेलिया जाए। वही अगर न्यूजीलैंड को मैच में बने रहने के लिए जल्दी से जल्दी उनको विकेट लेने थे। जहां रोहित शर्मा और जायसवाल ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। जायसवाल शुरू में सिंगल डबल से अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रोहित ने एक बार फिर से अटैकिंग इंटेंट दिखाया और पहले और दूसरे ओवर में एक एक चौका लगाकर न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर को बनाया। लेकिन अटैकिंग बैटिंग करनी रोहित शर्मा को ही भारी पड़ गया, क्योंकि मैट हेनरी के खिलाफ तीसरे ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ में इंडिया की टीम को पहला बड़ा झटका लग गया। जहां रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए 11 गेंदों पर 11 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल से इंडिया को काफी उम्मीदें थी, लेकिन गिल भी इंडिया के लिए कुछ नहीं कर पाए। गिल एजाज पटेल की एक गेंद छोड़ने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए और इंडिया को एक और झटका लग गया, जहां गिल ने इंडिया के लिए सिर्फ 1 रन बनाया। और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए विराट कोहली उतरे। विराट से आज टीम को काफी उम्मीद थी और विराट भी एक बड़ी पारी खेलना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली एक बार फिर से इंडिया के लिए फ्लॉप रहे, क्योंकि पारी के छठे ओवर में कोहली को एजाज पटेल ने स्लिप में डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट करा दिया और इसी के साथ इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। कोहली ने इंडिया के लिए सिर्फ 1 रन ही बनाया। इंडिया की टीम के सिर्फ 18 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे। इंडिया की टीम पूरी तरह से प्रेशर में आ चुकी थी और आज इंडिया के लिए एक कड़ी परीक्षा भी थी, क्योंकि पिच में गेंदबाजों के लिए काफी घुमाव था। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए लास्ट पारी में 50 लगाने वाले ऋषभ पंत मैदान पर आए, जहां पंत ने आते ही अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया और एजाज के खिलाफ छक्का जड़ दिया। लेकिन अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने इनफॉर्म बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि जायसवाल ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन जायसवाल आउट थे और उनको पवेलियन जाना पड़ा। इसी के साथ 28 रन पर इंडिया को चौथा झटका लग गया, जहां जायसवाल ने इंडिया के लिए 16 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए सरफराज खान मैदान पर उतरे, लेकिन वो भी इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और एक फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एजाज पटेल को अपना विकेट दे बैठे, जहां सरफराज खान ने इंडिया के लिए सिर्फ 1 रन ही बनाया। अब सिर्फ 29 रन पर इंडिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसके बाद में पंत का साथ देने के लिए जडेजा मैदान पर आए, जिसके बाद में जडेजा और पंत ने मिलकर इंडिया की पारी को संभाला
और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये दोनों काफी संभल कर और सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे और स्कोर को आगे ले जा रहे थे। एक छोर से जरूर विकेट गिर रहे थे, लेकिन इससे पंत को कुछ फर्क नहीं पड़ा और पंत ने अटैकिंग बैटिंग करनी जारी रखी। पंत एक छोर से लगातार स्पिन गेंदबाजों पर अटैक करके खेल रहे थे, वही जडेजा भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी करके पंत का अच्छा साथ दे रहे थे। जहां पहले तो इन दोनों ने इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद भी इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की और इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रन बनाए। पंत 100 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वही जडेजा काफी प्रेशर में दिख रहे थे। वो आसानी से रन नहीं बना पा रहे थे और इसका फायदा एजाज पटेल ने उठाया, जहां एजाज ने जडेजा को विल यंग के हाथों कैच आउट कराकर इंडिया को एक और झटका दे दिया, जहां जडेजा ने इंडिया के लिए 22 गेंदों पर 6 रन बनाए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर, जिसके बाद सुंदर और पंत ने मिलकर इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया, जहां पंत अब तेजी से अपने अर्धशतक की ओर भी बढ़ रहे थे। वही सुंदर भी अच्छे लय में दिखे और पूरे कंट्रोल में नजर आए। पहले सेशन के लास्ट ओवर में पंत ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 48 गेंदों पर, जिसके बाद में पहला सेशन यही एंड हो गया। जहां पहले सेशन के एंड होने तक इंडिया ने 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां पंत 53 और सुंदर 6 रन पर नाबाद थे। अब इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 55 रन और बनाने थे, वही न्यूजीलैंड को 4 विकेट की जरूरत थी। मैच काफी रोमांचक हो चुका था, क्योंकि यहां से मैच किसी भी पक्ष में जा सकता था। जिसके बाद चौथे सेशन का खेल शुरू हुआ। चौथे सेशन में एक बार फिर से पंत ने अटैकिंग बैटिंग की और तेजी से पहले कुछ ओवरों में रन बटोरे, जहां पंत ने देखते ही देखते इंडिया की टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि पंत आगे बढ़कर डिफेंस करने गए और उसके बाद गेंद सीधे कीपर के हाथ में चली गई। फिर न्यूजीलैंड ने आउट की अपील की। हालांकि अंपायर ने आउट तो नहीं दिया, लेकिन जब डीआरएस लिया तो उसमें लग रहा था कि पंत का बैट पैड के टच हुआ है, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसके नजरअंदाज कर दिया और पंत को आउट कर दिया। जिसके बाद में पंत ने अंपायर से भी काफी देर तक बहस की, लेकिन उनको पवेलियन जाना पड़ा, जहां ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए 57 गेंदों पर 64 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए रवि अश्विन ने जरूर सुंदर के साथ में मिलकर इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और इंडिया को लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश की। ये दोनों काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अश्विन फिलिप्स के खिलाफ गलत शॉट का चयन कर बैठे और आउट हो गए। जहां अश्विन ने इंडिया के लिए सिर्फ 8 रन बनाए, वही आकाशदीप को पहली ही गेंद पर फिलिप्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद अगले ओवर की पहली ही गेंद पर सुंदर को एजाज पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को ऑल आउट कर इतिहास रच दिया। इंडिया 121 रन ही बना पाई और 25 रन से ये मैच हार गई। इंडिया के लिए सुंदर ने 12 रन बनाए, वही न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने 6 और ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेट लिए। इस तरह न्यूजीलैंड ने ये सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली और इंडिया का क्लीन स्वीप कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इंडिया की इस हार की वजह क्या थी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।